मतलब अगर आप चोर को चोर कहिएगा तो चोर आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप उसको चोर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। 4 साल के बाद क्या किसी ने यह चिंता जताई है कि इन अग्निवीरों का क्या होगा? क्या किसी ने यह सोचा है कि सैन्य प्रशिक्षित इन अग्निवीरों का आगे क्या होगा? सैन्य बलों में आवेदन देने वालों की संख्या 34 लाख थी। 23-24 में वो घट के 10 लाख हो गई, क्योंकि सबको पता है कि इस फर्जीवाड़े से ना तो रोजगार मिलने वाला है और 4 साल बाद जब आप बेरोजगार हो जाइएगा तो सरकार आपके हाथ में कटोरा थामने का काम करेगी, क्योंकि इस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। वो सेना जो सियाचिन की बर्फीली पहाड़ों पर बैठकर सुनिश्चित करती है कि हम और आप यहां पर बैठकर बात कर सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। उन मां बापों के आंसुओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है जिनके बच्चों के शव तिरंगे में लिपटकर वापस आते हैं। उस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता कि जब पिता घर से बॉर्डर के लिए निकलता है तो उसको पता नहीं है कि वो वापस अपने बच्चों को देखने के लिए आएगा भी कि नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने प्रमुख जो सेना प्रमुख श्री मनोज मुकुंद नरवाणे थे, उनकी किताब का जिक्र किया है, जहां पर वो कहते थे कि वो हतप्रभ थे कि इन चीजों को क्यों थोपा गया, और बजाय उस चीज का जवाब देने के सरकार ने उनकी किताब जो अभी आने वाली थी उसको इलेक्शन के बाद तक के लिए पुश कर दिया गया। और एनईए मतलब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय उनकी किताब के उन पृष्ठों को पढ़कर उसका आकलन करेगा। मतलब अगर आप चोर को चोर कहिएगा तो चोर आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप उसको चोर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ये हालात है इस देश के। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि आकांक्षाओं को कुचलने का यह जबरदस्त काम हुआ है, और क्या क्या इसमें इन अग्निवीरों को नहीं मिल रहा है उसका जिक्र कर लेना जरूरी है। इस अग्निपथ में चयनित युवाओं को नियमित सैनिकों से कम वेतन मिलता है। इनका मासिक वेतन करीब 21,000 रुपए है और सैनिकों को 45,000 मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शहीद नहीं होते। अभी आपने देखा कि कैसे 22 साल का एक अग्निवीर शहीद हुआ और उसकी मां का क्या हाल था। मेरे ख्याल से अभी सार्वजनिक रूप से 2 अग्निवीरों के शहीद होने की भी खबर आ चुकी है और इस देश की सुरक्षा में वो लोग शहीद हुए। एक नियमित सेना के जवान को 15 साल तक पूरा वेतन मिलता है, उसकी पेंशन उसके जीवन काल तक होती है। अग्निपथ में चयनित युवा के परिवार को तब तक लाभ मिलता है जब तक पत्नी और माता पिता जीवित हैं। अग्निपथ में चयनित युवा को चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। 15 साल तक फुल पे रिटायरमेंट जो बाकी लोगों को मिलता है वो नहीं मिलता है। एक सैनिक की शहादत पर 75 लाख इंश्योरेंस का दिया जाता है, वो नहीं मिलता है। 55 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया अमाउंट राशि नहीं मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, सीएसडी फैसिलिटी नहीं मिलती है। सभी तरह के मिलिट्री बेनिफिट और जो बाकी प्रावधान सरकार अनाउंस करती है वो नहीं मिलती है। 4 साल के बाद क्या किसी ने यह चिंता जताई है कि इन अग्निवीरों का क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है कि ये भी रोजगार एक्सचेंज के बाहर बेरोजगारी का तख्ता लेकर खड़े रहेंगे? क्या किसी ने यह सोचा है कि सैन्य प्रशिक्षित इन अग्निवीरों का आगे क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है? तो हमारा अपना मानना है कि तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस स्कीम पर प्रश्न लगे हैं, और इसलिए प्रश्न लगे हैं क्योंकि इस देश का एक बड़ा वर्ग सैन्य बलों की ओर, पुलिस सर्विसेज की ओर, अर्धसैनिक बलों की ओर आकर्षित होता था। लेकिन एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी और उस आंकड़े ने मुझे चौंका दिया। 2000, और यह आरटीआई का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है, 2022-23 में
सैन्य बलों में आवेदन देने वालों की संख्या 34 लाख थी। 23-24 में वो घट के 10 लाख हो गई, क्योंकि सबको पता है कि इस फर्जीवाड़े से ना तो रोजगार मिलने वाला है, और 4 साल बाद जब आप बेरोजगार हो जाइएगा तो सरकार आपके हाथ में कटोरा थामने का काम कर रही है। ये कितना बड़ा माहौल है उस देश में जहां पे 60% लोग युवा हैं। ये कितना बड़ा माहौल है उस देश में जहां पर बेरोजगारी 45 साल की सबसे चरम सीमा पर है। 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे, 2022 में 4 करोड़ बेरोजगार हैं। 3 में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी की तलाश है। ग्रेजुएट की अनएम्प्लॉयमेंट दर 43% है इस देश में। हर 2 घंटे में इस देश में 1 बेरोजगार व्यक्ति आत्महत्या करता है। हर घंटे 2 बेरोजगार व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक व्यापक समस्या का एक छोटा सा रूप है, लेकिन क्योंकि यह देश की सेना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह देश के सैन्य बल से जुड़ा हुआ है, इसको पुरजोर तरीके से रखना हम सबका काम है, और वही हम जय जवान के इस महासंग्राम से कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।